दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण अभी भी सीवियर कैटेगरी में बना हुआ है और मैं इस वक्त अभी अक्षरधाम के सामने हूं और यहां पर देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी यहां से आपको किस तरह दिख रहा है, कितना अक्षरधाम देखिए। क्योंकि स्मॉग जो है दिल्ली में, जिस तरह से स्मॉग की चादर ने दिल्ली एनसीआर को घेरा है, उससे तो आपको देखिए तस्वीरों में बिल्कुल भी अक्षरधाम नज़र नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा धुंध है कि सड़कों पर निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। और देखिएगा जो ये गाड़ियां सामने से आ रही हैं, उसमें देखिएगा लोगों को हेडलाइट जलाकर चलनी पड़ रही है, क्योंकि अभी भी सुबह हो चुकी है लेकिन धुंध देखिए बिल्कुल भी नहीं हटी है। अभी तक इतनी धुंध है कि लोगों को सड़क पर चलने के लिए हेडलाइट जलानी पड़ रही है। ये हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बल्कि नोएडा, गुड़गांव, सभी जगह हालात यही हैं, गाज़ियाबाद, सब जगह यही स्थिति है। और जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए एक्सपर्ट्स लगातार सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हर दूसरा तीसरा शख्स यहाँ पर सर्दी, जुकाम, उसके अलावा गले में समस्याएं और सांस संबंधी जो दिक्कतें हैं उससे परेशान है। अब मैं आपको डेटा दिखाती हूँ आज फ़िलहाल आंकड़े क्या कहते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, सबसे पहले हम सफ़र इंडिया एयर क्वालिटी सर्विस के डेटा पर जाते हैं तो इस पर दिल्ली ओवरऑल क्या कहता है। तो इस पर अगर मैं जाती हूँ तो ये देखिए आंकड़ों पर अगर ध्यान दें तो ये 398, ये 2.5 के जो ये कड़ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 398 है ना। ये देखिएगा तस्वीरों में 398 दिल्ली ओवरऑल आज दिखा रहा है ना। ये देखिए तस्वीरों में। और इसके अलावा मैं आपको अलग अलग इलाकों के बारे में भी बताती हूँ कि उनका क्या बताता है। उसमें देखिएगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का हम देखेंगे उसका क्या हाल है, तो देखिए वो क्या बता रहा है, उसकी क्या स्थिति है। 456 देखिए 456 है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ये अभी मैं आपको सफ़र इंडिया से दिखा रही हूँ, एयर क्वालिटी सर्विस जो देता है। उसके अलावा अगर मैं एयरपोर्ट जाऊँ, एयरपोर्ट पर कितना है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो ये 468। ये PM 2.5 जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है 468। उसके अलावा ऐसे तमाम इलाके हैं जहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं। अब मैं CPCB की जो वेबसाइट है उसकी लिस्ट देखकर बताती हूँ आपको कि उसमें दिल्ली की क्या हालात दिखाए जा रहे हैं। तो वहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स उस पर है 421, देखिएगा ये देखिए 421 है। उसके बाद मैं इसको क्लिक करूँगी तो अलग अलग इलाके देखिए वहाँ पर क्या स्थिति है। ITO 451, 441 देखिएगा है ना। ये अलग अलग इलाके हैं जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ और मैं आपको उसको अलग से मेंशन भी करूँगी। ITO दिल्ली 441, DTU 402, शादीपुर 448 देखिएगा। उसके अलावा पंजाबी बाग 444, ये देखिए तस्वीरों में पंजाबी बाग 444। तो 400 से पार लगभग दिल्ली के सभी इलाके हैं और मैं अलग अलग इलाकों से आपको बार बार इसमें से देखकर बता रही हूँ। CPCB की वेबसाइट है, इसमें ये PM 2.5 है और इसमें IGI एयरपोर्ट दिल्ली क्या दिखा रहा है 446, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम 414, 452 नेहरू नगर, द्वारका सेक्टर 8 459, पटपड़गंज 424। तो यही हाल बने हुए हैं। उसके अलावा मैं अगर आपको आनंद विहार दिखाऊं तो वो है 432, ये देखिएगा आनंद विहार 432। अलग अलग इलाकों का मैं आपको बता रही हूँ। ये सभी जगह PM 2.5 है उसकी मैं स्थिति बता रही हूँ वो कितना है। तो देखिएगा हमने आपको सफ़र इंडिया से भी दिखाया। उसके अलावा मैं आपको ये जो बता रही हूँ समीर जो CPCB की जो वेबसाइट है मैं उससे आपको दिखा रही हूँ। तो हालात बहुत ख़राब हैं दिल्ली NCR के। 400 पार लगभग सभी इलाकों में AQI बना हुआ है। और चूँकि यह मौसम ऐसा होता है इस दौरान एक तो हवा की जो गति है वो कम होती है, दूसरे हवा की गति कम होने की वजह से जो धूल के जो कण हैं, छोटे से छोटे धूल के कण जो हैं वो भी ज़मीन पर नीचे इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि ये इस वजह से समस्याएं होती हैं। उसके अलावा दिल्ली में प्रदूषण की वजह जो बताई जाती है वो ये है
जो एक्सपर्ट्स कहते हैं वो कहते हैं कि पराली जलाया जाता है जो आसपास के स्टेट्स में, उसका जो धुआं आता है उसकी वजह से ये स्मॉग की चादर इतनी गहरा जाती है, इतनी ज़्यादा आपको दिखती है। उसके अलावा वाहनों का प्रदूषण भी एक बड़ा कारण है और इंडस्ट्रियल, तो तमाम ऐसी वजहें हैं, सब मिलकर दिल्ली का ये हाल करते हैं। दिल्ली एनसीआर इस दौरान इसलिए स्मॉग की चादर, यहाँ पर मोटी चादर आपको दिखती है, हर तरफ धुंध, क्योंकि यहाँ पर बहुत कारण है जिसकी वजह से ये हाल होता है दिल्ली एनसीआर का। इसीलिए डॉक्टर्स बार बार बोल रहे हैं कि आप ध्यान रखें, क्योंकि दिवाली, मौसम विभाग का कहना है कि दिवाली के आसपास, दिवाली के बाद हालात और ख़राब होंगे। जैसे जैसे दिवाली के दिन नज़दीक आ रहे हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसलिए डॉक्टर्स बोल रहे हैं बाहर जाएं तो जहाँ तक हो सके मॉर्निंग वॉक भी आप ना करें, अभी कुछ दिन मॉर्निंग वॉक पर ना निकलें। अगर जा रहे हैं तो कोशिश करें, क्योंकि आप वॉक करते हुए 95 लगा नहीं सकते, इसलिए डॉक्टर मना कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप दिन में जा रहे हैं तो मास्क लगाएं, मास्क N95 मास्क लगाने का डॉक्टर्स की तरफ से सलाह दी जा रही है। और बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए ख़ास तौर पर ध्यान रखने की डॉक्टर सलाह दे रहे हैं। उसके अलावा जिनको सांस संबंधी बीमारियां हैं वो लोग तो बहुत सावधान रहें, क्योंकि ये दिन उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलों भरे हैं। कैमरा पर्सन निशांत के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।